हेलो दोस्तों, आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 17.5% प्रॉफिट। ठीक है, इफ़ ही वुड हैव बाउट इट ₹765 लेस एंड सोल्ड इट ₹765 लेस, then profit would be 22.22%. then find the initial cost price of an article. देखो, क्वेश्चन बहुत सीधा है। क्या कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसने एक आर्टिकल को बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 17.5 का। अगर वो उसको इतने रुपए कम में खरीदता, मतलब मान के चलो अगर जितना उसने पैसा लगाया हुआ है उससे इतने कम में खरीदता और जितना उसने बेचा था उसमें इतना ही पैसे कम में वो अगर बेचता तो उसको इतना परसेंट का फ़ायदा होता। तो उसके इनिशियल कॉस्ट प्राइस का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो हम लोग को दिया हुआ है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/40। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा CP और ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है, और अगर मैं 22.22% की बात करूँ तो इसका होता है 2/9। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, CP, और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, CP फिर SP और यहाँ लिखना इनिशियल और ये लिखना फाइनल और यहाँ पे हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब देखो इनिशियली की बात करते हैं तो इनिशियली जो दुकानदार है जिसने सामान बेचा 17.5% के प्रॉफिट से, तो उसका कॉस्ट कितना लगा होगा उस सामान का, 40 लगा होगा। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 7 यूनिट का, मतलब बेचा कितने में, 47 में। और जब हम लोग बात करते हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इफ़ ही वुड हैव बाउट इतना लेस, मतलब उसने कितने कम में खरीदना था, जितना उसने पैसा लगाया उसमें से इतने रुपीज़ कम में उसको खरीदना था। और सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम डिजिट यहीं पे दिया हुआ है, इतने 765 रुपीज़ में 765 कम रुपीज़ में उसको बेचना था। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना बनता, 22.22%, मतलब इस टाइम पे CP क्या हो जाएगा 9 और SP कितना रहा होगा 11। ठीक है, अब करना ये है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 40 इंटू 11 440, 9 इंटू 47 तो 9 7 जा, मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा, सॉरी 9 7 जा 63, 6 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, मतलब ये अपने को कितना मिल गया, 17। तो इन दोनों का चेंज देखो, इन दोनों का जो चेंज आया कितना है, 17 यूनिट आया। ठीक है, कितना है, 17 यूनिट आया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग इन दोनों का चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मैं अगर ध्यान से देखो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 11 इंटू 765 माइनस 9 इंटू 765, तो बड़े ध्यान से देखो तो ये दोनों कॉमन है तो 765 कॉमन कर लो, 11 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा, 765 इंटू 2, तो 17 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2 इंटू 765, 2 इंटू 765। अब देखो हमें चाहिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 यूनिट, तो 40 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा 2 इंटू 765 बाई 17 इंटू 40। अब देखो 2 और 17 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 17 और 40 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर 17 और 765 में कुछ जा सकता है, तो करके देखते हैं। 17 को मैं 4 से जब करता हूँ तो कितने बार में चला जाएगा, 7 4 जा 28, 2 तो 68, तो 7 4 जा 68, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 और 85, तो 17 इंटू 5, 5 7 जो 35, 3 हाँ 85, तो ये इतने बार में चला गया। ठीक है, ये इतने बार में चला गया।
17 इंटू 45 इक्वल्स टू 765, ठीक है। तो हमारे पास 40 यूनिट्स कितना आ जाएगा, हमारे पास 40 यूनिट्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 40 कितना हो जाएगा 3600। तो जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 3600, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ओके।